वेलकम टू द चैनल। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं पतला हूँ, मैं खाता हुआ हूँ तो मेरे शरीर में नहीं लगता। बहुत से लोग बोलते हैं कि यार पतला नहीं हो जा रहा, तो मैं कहता हूँ तू हो के दिखा पतला। कौन बोल रहा? तो मैं उन सबको यही कहता हूँ कि भाई देख, एवरीथिंग इज साइंस और ये प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स, मेटाबॉलिज्म, इन सब का ही रोल है। तो आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि क्या मतलब है इन सब चीज का, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स। इस वीडियो के बाद तुम लोग फिटनेस के एक महाज्ञानी गुरु बन जाओगे, जैसे कि मैं बना कल के कल। ये स्क्रिप्ट मैंने कल के कल लिखी। इस स्क्रिप्ट में डिस्क्लेमर देना जरूरी है। ये सभी जानकारी मैंने ChatGPT और गूगल और वीडियोस देख के अर्जित की है। तो तुम चाहो तो ये सब करके भी ले सकते हो या डायरेक्ट मेरी वीडियो से ले सकते हो। तो शुरू करते हैं। प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स हमारे शरीर में अलग अलग काम करते हैं। और आप लोग ये सोचते होंगे कि सिर्फ प्रोटीन खाने से मसल बन जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसा है पर ऐसा नहीं है। हमेशा से दिमाग में होगा कि कार्ब्स खाने से मोटे हो जाएंगे, लेकिन तीनों कार्ब हमारे शरीर में बहुत ही जरूरी काम है। तो मैं कोशिश करूंगा बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की। तो समझते हैं कि प्रोटीन का क्या रोल है। प्रोटीन का रोल है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स, हमारे शरीर में ब्लॉक्स बनाना। प्रोटीन का रोल है मसल टिश्यू, स्किन, हेयर। मतलब आपने सुना होगा ना, हेयर फॉल होने लगा, तो बहुत बार ये प्रोटीन की कमी से भी हो जाता है। वर्कआउट करने वाले लोगों के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो रिकवरी करने में मदद करता है, मसल रिकवरी। एग्जांपल के लिए कि आप बॉडी को घर मान लो और प्रोटीन उसमें ईंटों का काम करता है, ब्रिक्स। समझ गए? अब चलते हैं कार्ब्स की तरफ। कार्ब्स हमारे शरीर में एनर्जी का रोल है। हमारे शरीर में एनर्जी की सप्लाई कार्ब्स के थ्रू होती है। बॉडी कार्ब्स को ग्लूकोज में बदलकर तुरंत डायरेक्ट सप्लाई टू एनर्जी सूरज लग रहा है यार। कार्ब्स हमारे शरीर में फ्यूल का काम करता है। तो आपने देखा होगा जो लोग कैलोरी डेफिसिट में होते हैं, लो कार्ब्स पे रहते हैं, उनकी एनर्जी जल्दी डाउन हो जाती है। इस वजह से होती है, क्योंकि एनर्जी ही कम हो गई। तो मसल को एनर्जी देने का काम भी कार्ब्स ही करता है, इसलिए कार्ब्स सही रखें। हाँ, तो अब बात करते हैं फैट्स की। आप लोगों के दिमाग में तो ये 100% सेट होगा कि फैट खाने से मोटे होते हैं और इसे कम कर दो। याद होगा कि बचपन से हमारे माँ बाप ये बोलते आए हैं कि घी खाया करो बेटे, कुछ नहीं होता प्रोटीन, घी खाया करो। तो वो क्यों बोलते हैं आज पता चलेगा। फैट्स जो है हमारे शरीर में हार्मोनल इनबैलेंस पे ध्यान देते हैं, यानी मर्द को मर्द और औरत को औरत बनाते हैं। ओह माय गॉड। इसलिए तो हमारे बड़े कहते हैं कि घी खाया करो। आज मुझे पता चला उनका पॉइंट सॉलिड है। बॉडी में विटामिन को एब्जॉर्ब करना, ये सब फैट का ही काम है। इंटरेस्टिंग, टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करना, ये सब काम फैट के हैं। बताओ कितनी क्रेजी बात है। इसलिए तो हमारे बूढ़े क्या करते थे कि घी खाओ, और इसलिए वो दमदार भी थे, क्योंकि उनका हार्मोनल बैलेंस था बराबर। अब भयंकर हम कर क्या रहे हैं, घी खाना छोड़ के प्रोटीन खाना शुरू कर रहे हैं। इस वजह से टेस्टोस्टेरोन डाउन जाएगा, प्रोटीन लगेगा नहीं शरीर में। तो उनकी बात में दम था, इसलिए घी दबा के खाओ। मिलता कहाँ है वैसे। तो इसको एग्जाम्पल की तरह समझे, घर की छत होती है उस तरीके से एक सपोर्ट सिस्टम है। तो मेरे विचार से आपको पता चल गया होगा कि प्रोटीन, कार्ब्स और फैट का हमारे शरीर में क्या काम है। तो अब चलते हैं कि कैसे किसी का वेट जल्दी गेन होता है, किसी का वेट जल्दी गेन नहीं होता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है मेटाबॉलिज्म। चयापचय हिंदी में बोलते हैं इसको। जिनका मेटाबॉलिज्म तेज होता है वो साला कितना भी खा ले उसका 1 किलो वजन नहीं बढ़ा, मुश्किल से बढ़ा। पर एक फायदा है, वे बंदे लीन रहते। श्रेडेड इज लाइक एनीमे कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं हूँ नहीं ना वो। एक चीज और है जिसका मुझे अभी पिछले हफ्ते ही पता चला। बॉडी टाइप, एक होती है एक्टोमॉर्फ, एक होती है मेसोमॉर्फ, एक होती है एंडोमॉर्फ। पक्की बात है मैं लास्ट के 2 में से ही एक हूँ, क्योंकि मेरा वेट जल्दी गेन होता है। इसका फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा ये है कि हमारा वेट जल्दी गेन होता है तो मसल गेन भी जल्दी होता है, हमारे अंदर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो जाती है। नुकसान ये है हम बेकार दिखते हैं भाई, वेट निकल जाता है हमारा। तो जो होते हैं एक्टोमॉर्फ वे होते हैं श्रेडेड, वे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते पर दिखते कमाल के हैं वे लोग। तो जैसा भगवान ने बनाया वैसा एक्सेप्ट करो और वर्क करो। लाइफस्टाइल कंसिस्टेंसी का भी फर्क हो जाता है थोड़ा बहुत। कुछ लोग बेड पे पड़े रहते हैं, मोटे हो जाते हैं। एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी काम में कंसिस्टेंट रहो भाई, बिना कंसिस्टेंसी के कुछ नहीं होगा। 10 दिन आप खाकर ये सोचते कि वेट गेन हो जाएगा, 10 दिन डाइट रख के आप ये सोच रहे हैं कि वेट लूज हो जाएगा। ये डाइट नाम की चीज आज तक मेरे से हुई नहीं। मैंने डाइट शुरू की थी 77 पे, अभी मैं हूँ 81 पे। यहाँ कमाल हो गया, बट आई कैन डू दिस। अंत में यही है कहना, मत करो रंडी, हेल्थ की तरफ बढ़ो यार। अगर हेल्थ की तरफ नहीं बढ़ना, मसल गेन करना है तो टेक सम स्टेरॉइड। कहाँ मिलते हैं ये, मैं ढूंढ रहा हूँ नहीं यार। लाइफ टाइम नेचुरल। प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स ये आपके दुश्मन नहीं है, ये दोस्त हैं। इनको सही तरीके से इस्तेमाल करो। गेन करना चाहते हो तो सरप्लस कैलोरीज खाओ, और मेरी तरह लूज करने की नाकामयाब इच्छा है, कम कैलोरीज खाओ। दैट्स ऑल। मुझे लगता है कि अब न्यूट्रिशन के बारे में कोई खास जानने की जरूरत है नहीं। इंसान का बेसिक क्लियर होना चाहिए, बस ज्यादा अड़ंग पड़ंग में ना घुसे तो ठीक है। तो कमेंट्स में बताइए कि क्या गोल है वेट गेन
गोल है या वेट लूज आपका गोल है, तो इसी के साथ करता हूँ मैं वीडियो का अंत। पता नहीं मैं फोकस में हूँ भी या नहीं। एक तो इस 50 mm के लेंस ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। भाई किसी के पास हो तो यार गिव अवे करो। तो यही था आज की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करो यार। क्विट करने से मैं बस 1% दूर हूँ ज़िंदगी में। कभी भी भाग सकता हूँ छोड़ छाड़ के, 9 to 5 जॉब शुरू कर दूँगा अम्मा की।